हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इतना बार पूछा गया है कि हम आपको बता नहीं सकते। ये 6 बार पूछा गया। कितनी बार पूछा गया? 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 6 बार पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इसको खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव की आहार नाल का वर्णन कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ क्या पूछ रहा है? डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका क्या पूछ रहा है? इसके दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक इसका फिगर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फिगर बनाना है विथ लेवनिंग के साथ में। और मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल को पूछ रहा है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इतना इजी है कि आपको कल्पना नहीं कर सकते कितना बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, हम आपको इस चीज़ को देखिए आप। ये ये क्वेश्चन देखिए खूब बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन इससे पहले हम आपको बता चुके हैं और ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर पूछा जा रहा है और एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए बेटा, पहला पॉइंट्स क्या है, ये आंसर में हम देखेंगे। मुख द्वार, माउथ से लेकर एनस तक फैली हमारी लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित क्वाइल्ड आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। देखिए ये माउथ आप देख रहे हैं। माउथ से लेकर के बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आपका रेक्टम, उसके बाद क्लोइका। तो रेक्टम के बाद में सॉरी एनस। एनस देखिए, ये माउथ, यहाँ पे देखिए माउथ ही आप देख रहे हैं। ये माउथ से लेकर के और एनस तक फैली हमारी लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित। कुंडलित का मतलब क्वाइल्ड। आप आंत को देखिए तो आंत का स्ट्रक्चर क्या होता है? खूब घुमावदार होता है, होती है, जिसे प्रायः जठरांत्रीय मार्ग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी को पेट से संबंधित बीमारी होती है या डाइजेशन से या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो वो जाते हैं कौन से डॉक्टर को दिखाने? गैस्ट्रो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रमुख भागों में विभेदित होती है। अब कौन कौन से विभेदित होती है वो हम आपको बताते हैं। पहले इस फिगर को आप समझिए। देखिए फिगर को ध्यान से। फिगर में आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें आपको जाननी है। वो चीज़ आप देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं माउथ, देख रहे हैं ना माउथ, ये इंडिकेटर में माउथ देख रहे हैं, बकल कैविटी। और यहाँ पर देखिए टंग, जो जीभ है आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये पाइप, पाइप नुमा, ये देखिए लंबी सी, ये देखिए ये इसकी लंबाई इतनी पाइप नुमा। इसको हम क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओइसोफेगस। और यहाँ पर देखिए ये डायाफ्राम आप देख रहे हैं। इसमें डायाफ्राम देख रहे हैं ना, ये धनुष की तरह यहाँ पर भेद रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ठीक है, इसको देखिए क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद देखिए, ये देखिए गाल ब्लैडर। ठीक है, क्या देख रहे हैं? गाल ब्लैडर देख रहे हैं आप। ठीक, इस तरीके से आपने क्या देखा? गाल ब्लैडर को देखा। और फिर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पे आप देखिए गाल ब्लैडर को आपने देखा। ए इस चीज को आपने देखा, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर आपने देखा यहाँ पर। यहाँ पे गाल ब्लैडर आपको दिखाई दिया। ये देखिए ये गाल ब्लैडर, यहाँ जहाँ हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये गाल ब्लैडर वहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें बाइल जो है जूस स्टोर होता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर को जो जोड़ता है वो बाइल डक्ट है। ये देखिए बड़ा सा लीवर आप देख रहे हैं, लीवर को देखिए। उसके बाद देखिए ये पैनक्रियाज है जिसमें इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उसके बाद जो है फिर आप देखिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। लीवर के बाद यहाँ पैनक्रियाज आपने देखा। आप देखिए बेटा यहाँ पर देखिए कितना ये इस चीज़ों को आप जो देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये डायफ्राम, ये देखिए ये डायफ्राम देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर क्या है, गाल ब्लैडर है जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है और इसको जोड़ता जो है उसको बाइल डक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरी एरिया बड़ा सा, यहाँ पर देखिए लीवर जो हमारे बॉडी का मेन इंजन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ये करता है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन हमारे बॉडी का होता है, इसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से ये स्टमक है, ये सबसे बड़ा पार्ट स्टमक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है। इसमें 4 पार्ट होते हैं जो है, चारों पार्ट को अभी हम आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए स्टमक हो गया और यहाँ पे भोजन 3 से 4 घंटे लगभग स्टोर रहता है, उसके बाद तक फिर ये प्रक्रिया आगे शुरू होती है। फिर देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए ऐसे 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 यहाँ पे क्वाइल्ड देख रहे हैं ना, कुंडलित स्ट्रक्चर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा। और यहाँ क्योंकि ये यहाँ से दिखाया गया, कहाँ से, यहाँ से दिखाया गया, ये देखिए एरो का निशान जा रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं इसको। और उसके बाद ये देखिए ये जो मोटा वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये मोटा वाला पूरा पार्ट ये देख रहे हैं, ये टोटल क्या है हमारा, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसी को कोलन भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अपेंडिक्स है, जब ये पक जाता है किसी में या फूट जाता है तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो है अपेंडिक्स। और फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा सा इस एरिया को दिखाया गया है, इसको हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये एरिया जो है बेटा यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम, रेक्टम, ये रेक्टम है। ठीक है। रेक्टम है। ठीक। और यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं एनस है। ये प्रक्रिया आपने देखी कितनी अच्छी, आपको समझ में आया, इस चीज को आपने देखा कि किस तरीके से आपने फिगर को समझा। अब आगे देखिए इसमें, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आगे ये इस पॉइंट्स को, एलिमेंट्री कैनाल के जितने जो हैं पार्ट्स हैं हमने आपको बताया, ये इसको जो है फिगर सबको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए एलिमेंट्री कैनाल के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनमें देखिए ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पहला देखिए यहाँ पे क्या है, माउथ है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं माउथ, माउथ माने मुंह, ये हम आपको यहाँ दिखा के भी बता रहे हैं मुंह है। फिर उसके बाद ये बक्कल कैविटी, यहाँ चिक के अंदर ये बक्कल कैविटी होता है और यहाँ पे ये जो है फेरिंग्स होता है, हमको भी देखते रहिएगा फेरिंग्स। यहाँ ये पाइप नुमा लंबी स्ट्रक्चर, उसमें हमने आपको फिगर में दिखाया है, वो ईसोफेगस बोलते हैं। बड़ा सा एरिया है स्टमक, देखिए ये जो ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है ये स्टमक है। उसके बाद जो है इसी इसी में जो है स्टमक से ही लगा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी में आंत होता है, बड़ी आंत होती है और उसके बाद जो है क्या होता है, एनस होता है। ठीक है। अब इस चीज को 1 बाय 1 करके हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए माउथ, देखिए माउथ में पहला पॉइंट देखिए, माउथ में 2 मॉसल, मासल का मतलब जो है देखिए, ये देखिए ये देख रहे हैं ना 2 ओंठ देख रहे हैं आप यहाँ पर, मॉसल चल होठों, मोबेबल लिप्स। अगर हम देखें, देखो ये लिप को इधर उधर घुमाते हैं, लिप माने होठ, इस होठ को आप जैसे चाहें ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। ठीक है। तो मोबेबल लिप के बीच अनुप्रस्थ दरार नुमा हमारा मुख द्वार माउथ होता है। ठीक है। ये देखिए माउथ, इसमें देख रहे हैं भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख, माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ होता है। प्रारंभ पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो आप बताएंगे माउथ से। ठीक है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, ये ऊपर की ओर से तालू, तालू देखिए ये पैलेट यहाँ है, ये मुंह में आप देखेंगे तो आपको तालू दिखाई देगा। और गालों, देखिए ये 2 गाल हैं इधर हमारे, इधर गाल इधर गाल, गालों द्वारा तथा नीचे की ओर से जीभ, जीभ देख रहे हैं ये जीभ टंग द्वारा घिरी होती है। और
गालों को हम कपोल भी बोलते हैं। कपोलोचिक के कारण ही मैमल्स में भोजन मुख्य गुहिका में चबाना संभव होता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब मुंह में तो हम रखते हैं, इधर से डालेंगे तो चबाएंगे कहाँ, दांत से ऐसे ऐसे खाते हैं, तो किस में खाते हैं, बक्कल कैविटी में ही खाते हैं। तो मैमल में भोजन जो होता है मुख्य गुहिका में चबाना संभव होता है। ये आप बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको लिख भी दीजिएगा एग्जाम्पल में। फिर देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट आपका आता है फायरिंग्स। फायरिंग्स में देखिए, फायरिंग्स जो होती है ग्रसनी, इसकी हिंदी है ग्रसनी। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ग्रसनी में बक्कल कैविटी एवं नासा मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ये भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग कॉमन पैसेज का काम करती है, अर्थात यह पाचन एवं श्वसन दोनों तंत्रों का अंग होती है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहीं से जुड़ा हमारा लंग्स का रास्ता भी जाता है, फेफड़ा जो होता है, ठीक है। और यहीं से जुड़ा हुआ वही इसोफेगस से भोजन क्या होता है, नीचे सड़क के जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे का पोर्शन आपको हम दिखाते हैं। फिर देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है ओइसोफेगस बेटा। देखिए ओइसोफेगस, ये देखिए ओइसोफेगस, जिसको हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। और ये देखिए, मैंने आपको बताया भी था इसमें जो ग्रास नली होता है ये एकदम पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे एकदम पाइप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये देखिए, ये और यहीं से ये पेट में इस तरीके से ऐसे, ये और यहीं से आपका जो है क्या होता है, पैनक्रियाज होता है यहीं पर। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लिप लाइक स्ट्रक्चर ये होता है ना, ऐसे ऐसे पैनक्रियाज। ये क्या है, स्टमक है। और ये क्या है, पैनक्रियाज है। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख लें, इसको क्या है, ओइसोफेगस है। जितना फिगर बना पाओ उतना फिगर बनाओ। ये क्या है, डिओडनम है आपका, डिओडनम है। तो ये देखिए, यहाँ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ओइसोफेगस को आप देखिए, ये देखिए ओइसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी है ना, 25 सेंटीमीटर लंबी। और 25 से 30 मिली, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी। और 25 से 30 मिलीमीटर मोटी होती है। ये नेक, नेक देखिए, हेड है, ये नेक है। और ये थोरेक्स है, ये एब्डोमेन है, ये पेल्विक कैविटी है बॉडी में जो है हमारा। तो ये नेक तथा थोरेक्स से गुजरती हुई डायाफ्राम को भेद कर, फिगर में आप देखिए, वहाँ फिगर में हमने डायाफ्राम देखा दिखाया है। डायाफ्राम को भेद कर, भेद का माने निकल कर एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करते ही बाईं ओर स्थित पेट में खुल जाती है, अमाशय में खुल जाती है। इसमें क्रमाकुंचन पेरिस्टालसिस गति द्वारा भोजन नीचे उतरता है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और 25 टू 30 मिलीमीटर मोटी होती है। ठीक है। ये जो है नेक, नेक का देखिए, हमारा बॉडी हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विक में बटा होता है। तो ये हेड हो गया रीजन, ये नेक रीजन हो गया, ये थोरेक्स रीजन हो गया जो चेस्ट है, और चेस्ट के नीचे जो पेट है वो एब्डोमिनल रीजन है, जिसको उदर गुहा कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो नेक से यहाँ से देखिए, यहीं से यहाँ से ये पाइप चलती है नेक से लेकर के और थोरेक्स से होते हुए, और डायाफ्राम यहाँ होता है, जो डायाफ्राम को भेद करके एब्डोमिनल कैविटी में बाईं ओर स्थित एमाशय, स्टमक, स्टमक पेट में क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे पेट आप फिगर में देखेंगे, ये यहाँ पे, ये
इसमें देखिए यहाँ पेट का स्ट्रक्चर बना वहाँ खुलती है, खुल जाती है। इसमें क्रमाकुंचन पेरिस्टालसिस जब होती है तुमको भूख का एहसास होता है, गति द्वारा भोजन नीचे उतरता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको नया पॉइंट जो आप समझेंगे, स्टमक, पेट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देखिए, ये फिगर में भी हम आपको दिखाएंगे। ये डायाफ्राम के ठीक पीछे बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर स्थित लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हंसिया, हंसिया जो आप सब्जी काटते हैं या जो बनाते हैं घर में, हंसिया की आकृति का थैली नुमा, देखिए यहाँ पर थैला नुमा भाग होता है, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कितना बड़ा ये हंसिया के आकार का होता है, ठीक है, हंसिया के आकार का स्टमक होता है। और ये डायाफ्राम देखिए, ऐसे जो तीर के वो धनुष के आकार का मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्टमक जो होता है ये 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है। और एलिमेंट्री कनाल का सबसे चौड़ा देखिए, ये इतना चौड़ा भाग किसी का नहीं होता और थैलानुमा होता है, ठीक है, ये आपने देखा। उसके बाद पूर्ण जो कंप्लीट आमाशय जो होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, कार्पस पार्ट, और कार्पस पार्ट को हम बॉडी पार्ट भी कहते हैं, और चौथा है पाइलोरिक पार्ट। आमाशय की दीवार जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ रहता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl, पेप्सिन प्रोटीन पाचन और म्यूकस स्रावित करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो HCl का, पेप्सिन का और म्यूकस स्रावित करती हैं। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट अभी पॉइंट्स, ये देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे। इसको देखिए बेटा, इस पॉइंट्स को हम आपको, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में हम आपको समझाएंगे यहाँ पर। ये देखिए फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को आप देखिए, ये यहाँ पे आप फिगर को देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटमस इसमें लिखा हुआ है, एक बार मैं ऊपर करके दिखा दूँ ये यहाँ पे, क्योंकि ये अभी नीचे आ जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर देखिए, ये ये आप देख रहे हैं ना बढ़िया से। तो इसमें आप देखिए बेटा कैसे समझेंगे इसको, इस चीज को आप देखिए। हाँ, ये देखिए इसको आप समझेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ओइशो है, इसको जो है ओ ईसो, ओइसोफेगस, ठीक है। ये देखिए ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ओइसोफेगस है, देखिए आपने ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस जो होता है मैंने आपको बताया, बाईं ओर डायाफ्राम को भेद करके बाईं ओर कहाँ के पेट में खुलता है, स्टमक में। ये देखिए कार्डियक रीजन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कार्डियक, कार्डियक रीजन, कार्डियक पार्ट लिख दीजिएगा, कार्डियक पार्ट, ये देखिए कार्डियक पार्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये फंडस जो, देखिए दूसरा पार्ट जो होता है, ये फंडस पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, PART पार्ट, पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, बॉडी पार्ट, PART पार्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्पस पार्ट, CORPUS, कार्पस पार्ट। देखिए ध्यान से देखिएगा, बॉडी पार्ट या कार्पस पार्ट हो गया, ये सबसे बड़ा होता है। ग्रेटर कर्वेचर इसी का होता है, जो है बॉडी पार्ट जो होता है। ये पेट के 4 पार्ट होते हैं, पहला आपने देखा कार्डियक पार्ट, दूसरा फंडस पार्ट, तीसरा आपने देखा बॉडी पार्ट, ORR कार्पस पार्ट, और चौथा है बेटा क्या है, पाइलोरिक एंट्रियम जो लिखा हुआ है,
ये एंट्रियम शब्द काट करके यहाँ पर इसको पाइलोरिक पार्ट कर दीजिए, PART पार्ट ये लिखिएगा, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट जो है, ठीक है। ये 4 रीजन आपका हो गया। स्ट्रक्चर आप, और ये देखिए यहाँ पे डिओडनम, यहाँ पे देखिए डिओडनम यहाँ पे दिखाया गया ना यहाँ पर। तो आप इतना देखिएगा, जो मेन आपको लिखना है इस चीज़ को लिखना है। वो ईसोफेगस आप दिखा देंगे, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, उसके बाद बॉडी पार्ट, ORR कार्पस पार्ट, और उसके बाद जो है आपका क्या है, पाइलोरिक पार्ट। बस इतना आप दिखा करके और डिओडनम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक आप जो है क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए इसको आगे बढ़ा करके, अब देखिए इसमें आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक फिगर के नीचे आप लिख देंगे। इसमें देखिए आप इंटेस्टाइन 6 नंबर पे आपका, कि एलिमेंट्री कैनाल का ही सब चल रहा है अभी। 6 नंबर क्या है, इंटेस्टाइन है। एलिमेंट्री आहार नाल का स्टमक से एनस तक फैला इंटेस्टाइन, मतलब क्या होता है, स्टमक से मतलब पेट से और एनस तक का भाग जो होता है वो इंटेस्टाइन कहलाता है, आंत कहलाता है। ये लगभग 8 मीटर लंबी होती है, सबसे बड़ा यही होता है आंत, ठीक है। 8 मीटर लंबी होती है। आंत मुख्य रूप से 2 भागों में बटी होती है। नंबर 1 जो होता है आंत का भाग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी, कहने को तो ये छोटी है लेकिन ये बड़ी होती है। और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये कहने को तो बड़ी है लेकिन ये छोटी से क्या होती है, बड़ी नहीं होती है। छोटी बड़ी दिखती है क्योंकि ये खूब ऐंठी होती है ऐसे 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 करके, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं वो छोटी आंत में ही होता है। और बड़ी आंत जो होती है वो उतना बड़ी नहीं होती है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आप देखेंगे अब। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए छोटी आंत, एब्डोमिनल कैविटी, ये हमने आपको बताया था ना, एब्डोमिनल कैविटी आंत, एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा के अधिकांश भाग को घेरे, लगभग 6.5 मीटर लंबी, देखिए कितनी लंबाई इसकी होती है, 6.5 मीटर, केवल छोटी आंत होती है। और ये क्या होती है, मोटी, अत्यधिक कुंडलित होती है, खूब घुमावदार होती है, ऐसे ऐसे करके ये खूब घुमावदार होती है। दूसरा देखिए, इसमें ऊपर से नीचे की ओर 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक है डिओडनम, जो आपने देखा कि स्टमक से जस्ट लगा हुआ डिओडनम है। उसके बाद जो है जजनम है, मध्यांत्र बोलते हैं, और उसके बाद इलियम है। ये जरूर लिखिएगा क्योंकि आप बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम डिओडनम, जजुनम, इलियम को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब यहाँ नहीं किए, बस इतना आप लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा है फिर, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ये ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में बड़ी आंत बोलते हैं। इलियम देखिए, सबसे पहले क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा था कि डिओडनम था, फिर उसके बाद जजुनम था, फिर उसके बाद लास्ट में इलियम था। अब देखिए इलियम, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इलियम पीछे बड़ी आंत में खुलती है। इलियम जो है पीछे कहाँ खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है, जो लगभग 1.5 मीटर लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर मोटी होती है। देखिए इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। और बड़ी आंत एब्डोमिनल कैविटी के नीचे दाएं भाग में प्रारंभ होती है। इसमें 3 भाग स्पष्ट होते हैं। देखिए पहला क्या है, सीकम है जिसे उंडुक बोलते हैं, तो सीकम इंग्लिश में याद कर लीजिए। दूसरा क्या है, कोलन है जिसको बृहदांत्र बोलते हैं। और तीसरा है रेक्टम, मलाशय। रेक्टम लगभग लंबी नाल होती है, इसके अंतिम भाग लंबे भाग को गुदनाल कहते हैं, वह गुदा द्वारा बाहर खुलती है। और लास्ट में देखिए क्या है, एनस। एनस में देख लीजिए, एनस मल को शरीर से बाहर निकालने, उत्सर्जन का कार्य करती है, ठीक है। एक पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जरूर ऐड कर लीजिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है वहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन कंप्लीट होता है। मतलब संपूर्ण पाचन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो बस बेटा ये टॉपिक आपका खत्म हुआ है। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं इसके आगे।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस पोर्शन में चेंजिंग कर दिया गया, पाचन क्रिया का वर्णन पूछ रहा। वहाँ क्या पूछा था, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल को बताना था। यहाँ पर डाइजेस्टिव प्रोसेस को बताना है, डाइजेशन प्रोसेस को बताना है। तो पहले फिगर तो सेम वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है फिगर में बेटा। देखिए, फिगर में आपने माउथ बक्कल कैविटी, इधर देखिए टंग आपको वैसे वो ईसोफेगस, देखिए ये बढ़िया, आप फर्स्ट क्लास इसको बना सकते हैं। वो ईसोफेगस देखिए, इसको डायाफ्राम को भेदते हुए कहाँ खुलता है, पेट में खुलता है, देख रहे हैं पेट देख रहे हैं। अब पेट से जो है यहाँ पर डिओडनम है, जो छोटी आंत है, देखिए छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से देखिए लार्ज इंटेस्टाइन लगा हुआ है, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जो है ये देखिए यहाँ नीचे जो है यहाँ एनस है, और ये यहाँ पर ये पोर्शन जो है रेक्टम है, उस वाले फिगर में मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए ये पैनक्रियाज आप देख रहे हैं, ये लीवर बड़ा सा आर्गन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाल ब्लैडर है, ये भी आप देख रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज करके ये पॉइंट्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये पॉइंट्स, हाँ बस इतना। अब देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना इसके फिगर में, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बनाना है। हमने पहले भी बनाया है, ये दूसरा भी आप यहाँ देख रहे हो, बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा। फिर ये इस क्वेश्चन को जो है आप देखिए यहाँ पे। ये देखिए, मानव पाचन क्रिया, ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस जो इसमें पूछा जा रहा है। तो पाचन क्रिया वह जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ह्यूमन बींग्स में अगर हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम जीवित प्राणी हैं, तो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जटिल भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे घुलनशील पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है, रोटी को खाते हैं, बड़ा टुकड़ा होता है, फ्रूट्स को खाते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, ये जो भोजन क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और घुलनशील पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या जाएगा, लिक्विड ही जाएगा, ताकि शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। तो ये पाचन क्रिया वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे घुलनशील पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, ये प्रक्रिया माउथ से प्रारंभ होकर पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पूरी होती है, जिसमें लार, एसिड और एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। लार का भूमिका भी अभी आप देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे सलाइवा में लार ना हो तो हम रोटी खाएंगे चबा ही नहीं पाएंगे सही से। कोई चीज़ खाएंगे तो बिना सलाइवा का वो नम नहीं होगा, नरम नहीं होगा। एसिड का महत्वपूर्ण काम है, जो हमारे पेट में HCl पाया जाता है, वो क्या करता है, तमाम अननेसेसरी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, जैसे माइलेज एंजाइम हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, लैक्टेज एंजाइम हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे भोजन को पचाने में, ठीक है। इस तरीके से जो है, फिर आगे आप देखेंगे स्टेप ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया के चरण कौन कौन से। तो पहला क्या है, इंजेशन एंड माउथ। इंजेशन का मतलब क्या, अंतर्ग्रहण, जैसे कोई चीज़ करते हैं तो मंत्र ग्रहण ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंजेशन में भोजन चबाने से उसका आकार छोटा होता है। जैसे हम रोटी का टुकड़ा तो बड़ा लेते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा लेते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चबाते रहते हैं, तो क्या होता है, पिसता रहता है। और उस पीसने में क्या होता है, जो है सलाइबा मिलता रहता है, तो वो और मीठा होता जाता है। चावल को हो गया, दाल को हो गया, उसको जो है सान करके हम खाते हैं बड़े टुकड़े में, लेकिन वो पिस करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। और लार
एमाइलेज एंजाइम के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइलेज क्या होता है, ये माइलेज जो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है उसी को हम सेलेबरी एमाइलेज बोलते हैं। और एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को किस में तोड़ता है, माल्टोज में, सिंपल शुगर में जो है तोड़ता है। तो ये लार्ज के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट, यहाँ पर बेटा ये सही कर लीजिएगा, हाइड्रेट लिखना चाहिए, लेकिन ये गलत लिखता है। आ, ये कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इस तरह लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, ये लिखा हमने। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। फिर देखिए ओइसोफेगस, यहाँ पे देखिए ओइसोफेगस में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर भी है ओइसोफेगस का बेटा। ये ओ, और ये कैपिटल ना होगा, ओइसोफेगस होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको सही कर लीजिएगा, ये ओइसोफेगस। अब देखिए ओइसोफेगस, चबाया हुआ भोजन, पेरिस्टालिसिस, मांसपेशियों का संकुचन जिसे कहते हैं। इस तरीके से क्रमक हमारे पेट में देखिए कि जब पेरिस्टालिसिस की क्रिया होती है तो मीठा मीठा दर्द होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाता है, के माध्यम से पेट तक पहुंचता है। ये भोजन क्या होता है, लसलसा हुआ, उसके बाद सरक करके पेट में वो इसोफेगस के द्वारा आता है। अब उसके बाद पेट, स्टमक, यहाँ एसिड या सीएल और पेप्सिन एंजाइम भोजन को मथ कर एक गाढ़े सरल काइम में, तरल जो होता है काइम में बदलते हैं, और प्रोटीन का जो है मुख्य पाचन होता है, ठीक है, प्रोटीन का मुख्य पाचन होता है, ये आप जानिएगा। उसके बाद फिर आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे महत्वपूर्ण चरण यहाँ बाइल और एंजाइम्स के रस, देखिए यहाँ रास लिखा हुआ है, इसको काट देंगे, रास नहीं रहेगा, ये यहाँ पर जो होता है ये रस है, ठीक है बेटा, इसको काट करके यहाँ रस लिख दीजिएगा, रस, रस मिलकर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फिर यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, हाइड्रेट लिखा रहेगा, HE, हाइड्रेट यहाँ कर दीजिएगा, हाइड्रेट को पूरी तरह पचाते हैं और पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। तो छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन कंप्लीट होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा छोटी आंत, ठीक है, ये समझ में आ गया। आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे इसमें, ये छोटी आंत के बाद में आपका क्या आता है, बड़ी आंत, ये देखिए बड़ी आंत के बारे में आप देखिए, ये बड़ी आंत को देखिए, इसमें लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीशन। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत और मल त्याग, अपचित भोजन से पानी का अवशोषण होता है। यहाँ पर बड़ी आंत में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और शेष ठोस कचरा जो होते हैं वो मल के रूप में एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा, विकास और उत्तकों को मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करती हैं, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 6 बार इसका रिपीटेशन हुआ है। तो इसको आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक